नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कामिका एकादशी पर आज भूल कर भी ना करें ये काम, जाने विष्णु पूजा का शुभ समय, पालन विधि और जरूरी नियम। बिहार में फुटवेयर उद्योग को मिलेगी नई उड़ान, 125 करोड़ के निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, फुटवेयर और लॉजिस्टिक सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। बिहार की बेटी भावना कांत ने रचा इतिहास, एफएसएल कोर्स पर पूरा कर बनी भारत की पहली महिला टॉप गन, देश भर की बेटियों के लिए बनी प्रेरणा। बिहार के कई शहरों को जाम से मिलेगी राहत, पीरो, बिहटा, मनेर समेत कई जगह बनेंगे नए बाईपास, आसान और तेज होगा लोगों का आवागमन। बिहार में नदियों से बढ़ेगा कारोबार, गंगा पर बनेंगे 16 नए सामुदायिक जेटी, किसानों और व्यापारियों को मिलेगा सस्ता परिवहन का लाभ। बिहार पंचायत चुनाव से पहले होगा बड़ा बदलाव, 2021 की जनगणना से तय होगा पंचायतों का नया परिसीमन, प्रत्याशियों की रणनीति में पड़ेगा बड़ा असर। साई सुदर्शन चोट के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज तो हो सकते हैं बाहर, शेख रशीद या सरफराज को मिल सकता है मौका, बीसीसीआई के आधिकारिक फैसले का है इंतजार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 389 पदों पर 7 सितंबर तक करें आवेदन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ने जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के 389 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 रात 11:59 तक है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष और मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 वर्ष है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का वेतन 40,000 से 1,40,000 रुपए और मैनेजर का 60,000 से 1,80,000 है। चयन सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और संबंधित पदों के लिए इंटरव्यू या फिजिकल टेस्ट से होगा। आवेदन एएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आज है कामिका एकादशी, जाने पूजा विधि और महत्व। आज यानी कि 9 अगस्त को सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 अगस्त दोपहर 1:59 से शुरू होकर 9 अगस्त सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 10 अगस्त सुबह 5:47 से 8 बजे तक किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी दल, पीले फूल अर्पित करने और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि व्रत रखने पर पाप कर्मों से मुक्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बिहार में 16 नए जेटी से नदियों पर बढ़ेगा कारोबार। बिहार में अब नदियों के रास्ते कारोबार और आवागमन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। गंगा के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 16 पर नए असामुदायिक जेटी बनाने की योजना है, जिनमें 10 स्टील जेटी का निर्माण शुरू हो चुका है। ये जेटी पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और भोजपुर समेत कई इलाकों को जोड़ेंगे। किसानों की उपज, मछुआरों का सामान और व्यापारिक माल कम लगने में पहुंचाने में मदद मिलेगी। गंडक नदी की राष्ट्रीय जलमार्ग 37 पर पश्चिम चंपारण में भी 2 जेटी प्रस्तावित है। नए जेटी बनने से बिहार में जल परिवहन का नेटवर्क मजबूत होगा और नदियां कारोबार का रास्ता बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की रेस में बिहार के 6 शिक्षक हुए शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026 की रेस में बिहार के 6 उत्कृष्ट शिक्षक और प्रधान अध्यापक राष्ट्रीय स्तर की चयन प्रक्रिया के लिए चुने गए हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के बाद अब इन शिक्षकों को राष्ट्रीय चयन समिति के सामने अपनी उपलब्धियां और नवाचार प्रस्तुत करने होंगे। 12 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रस्तुति करना होगा। इससे पहले 11 अगस्त को सभी शिक्षकों को पटना शिक्षा विभाग मुख्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार के इन 6 शिक्षकों में कौन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की अंतिम सूची में जगह बनाता है। बिहार में फुटवेयर और लेदर उद्योग को मिलेगा बड़ा निवेश। बिहार में फुटवेयर और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुल 125 करोड़ रुपए के निवेश के 2 समझौते हुए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 10वें इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2026 में बिहार सरकार ने लेहर फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 100 करोड़ और पटना लेदर गारमेंट के साथ 25 करोड़ रुपए का एमओयू किए। इन परियोजनाओं में करीब
1800 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने निवेशकों को बिहार आने का न्योता दिया। मुजफ्फरपुर के महवल में मेगा लेदर, फुटवेयर और एक्सेसरीज पार्कों में प्लग एंड प्ले सुविधाएं उपलब्ध है। इससे फुटवेयर, कंपोनेंट, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योग को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बिहार की बेटी भावना कांत बनी पहली महिला टॉप गन। बिहार की बेटी और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत भारत की पहली महिला टॉप गन बनी है। उन्होंने ग्वालियर स्थित TACDE की प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर यानी कि FSL कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। करीब 20 सप्ताह के इस कठिन प्रशिक्षण में उन्नत हवाई युद्ध, मिशन प्लानिंग और स्मारक नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाती है। भावना 2026 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों की तिकड़ी में शामिल हुई थी। यह उपलब्धि न केवल भारतीय वायुसेना के लिए गर्व की बात है, बल्कि देश की बेटियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। बिहार के इन शहरों में बनेंगे नए बाईपास, सफर होगा बेहद आसान। बिहार में जाम से राहत देने के लिए कई शहरों में नए बाईपास बनाए जाएंगे। पीरू, बिहटा और मनेर से लेकर जयनगर तक बाईपास निर्माण की योजना है। पथ निर्माण विभाग के तहत पीरू, बिहटा, मनेर, मधुबनी और जयनगर के अलावा गोपालगंज, मीरगंज, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज, सुपौल, त्रिवेणीगंज, नवादा, हिसुआ और सीतामढ़ी शिवहर में भी बाईपास बनेंगे। वहीं केंद्र की मंजूरी से अरवल, जमुई और पश्चिमी चंपारण समेत कई क्षेत्रों में काम होगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों के भीतर वाहनों का दबाव कम करना, लोगों को जाम से राहत देना। इससे स्थानीय यातायात सुगम होने के साथ साथ आवागमन भी तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शिवपूजन सहाय के बारे में। आज हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार शिवपूजन सहाय की जयंती है। बिहार के शाहाबाद के उन्नवास गांव में अगस्त 1893 में जन्मे शिवपूजन सहाय प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार और संपादक थे। उन्होंने प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन किया और देहाती दुनिया जैसे चर्चित रचना लिखे। उन्होंने बालक, मतवाला, गंगा और साहित्य जैसी पत्रिकाओं के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक और बिहारी राष्ट्रीय भाषा प्रसिद्ध के निर्देशक रहे। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिहार की साहित्य विरासत को समृद्ध करने वाले शिवपूजन सहाय का निधन 21 जनवरी 1963 को पटना में हुआ। बिहार के मखाने ने भरी वैश्विक उड़ान, ऑस्ट्रेलिया पहुंची पहली खेप। बिहार के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 7 कंटेनर ट्रकों में लदे 18 मीट्रिक टन मखाने को ऑस्ट्रेलिया के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह खेप बिहटा के इंग्लैंड ड्राइव पोर्ट के रेल मार्ग द्वारा कोलकाता और वहां से समुद्री रास्ते होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। मखाना दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदा गया है, जिससे उन्हें बाजार मूल्य से करीब 18% अधिक लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे बिहार के कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बड़ी सीमन पूरा होने के बाद ही बिहार में शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधेपुरा में बताया कि पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगा। परिसीमन के बाद ही पंचायत और वार्ड स्तर पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनाव की निश्चित तारीख अभी तय नहीं की गई है, क्योंकि परिसीमन, आरक्षण और चुनावी की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश में होगी। सरकार को आयोग को आवश्यक सहयोग दे रही है। परिसीमन और आरक्षण में बदलाव से संबंधित प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति में भी प्रभावित होगी। ट्रेनों में खाली बर्थ खोजने का जाने सबसे आसान तरीका। ट्रेन में RAC या वेटिंग टिकट वाले यात्री अब मोबाइल से खाली बर्थ की जानकारी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर डिजिटल चैट देखा जा सकता है। ट्रेन रवाना होने के करीब 4 घंटे पहले पहला और लगभग 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट जारी होता है। दूसरे चार्ट के बाद खाली सीटों की जानकारी अपडेट होती है। ऐप में ट्रेन नंबर, तारीख, बोर्डिंग स्टेशन भरकर चार्ट देखा जा सकता है। हरे रंग की सीट पूरी तरह खाली होती है, हालांकि उस सीट पर सीधे बैठने का नियम के खिलाफ है। RAC या वेटिंग यात्रियों को सीट पाने के लिए TT से संपर्क करना आवश्यक होगा।
TRD4 के लिए 2 दिन में देनी होगी विषयवार रिक्तियों की रिपोर्ट। बिहार में TRD4 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने सभी जिला शिक्षा पद अधिकारियों से 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं कक्षाओं के विषयवार रिक्त पदों की संबंधित रिपोर्ट मांगी है। TRD3 के बाद बच्चे पदों का आरक्षण समायोजन कर निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी तैयार करनी होगी। जिले को 2 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी और MS एक्सेल की सॉफ्ट कॉपी निर्देशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही रिक्तियां का अधियाचन सामान्य प्रसारण विभाग के माध्यम से BPSC को भेजा जाएगा। TRD4 में महिलाओं को 35% 36 आरक्षण मिलेगा। बिहार के गायब बच्चों और महिलाओं की होगी घर वापसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लापता बच्चों और महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ रेस्क्यू तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वापस लाए गए लोगों को पुनः आवास की व्यवस्था भी करेगी। उन्होंने इसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए राज्य के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बिहार में रोजगार और उद्योग बढ़ाने की जरूरत भी बताई ताकि लोगों को पलायन कम हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आज बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। IMD ने बिहार में बारिश के साथ करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे मौसम में किसानों और आम लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने तथा बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित पक्की जगह पर रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में एक समान मूसलाधार बारिश होगी ऐसा कहना नहीं है। बारिश की तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। बिहार में 4 जिलों में खुलेंगे नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। बिहार में 4 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त से शुरू होंगे। भवन निर्माण पूरा हो चुका है और इस शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी। विद्यालय में नियमित पढ़ाई के साथ ऑनलाइन कक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाएं की कोचिंग भी उपलब्ध होगी। सरकार ने राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 24 जिलों में विद्यालय निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दरभंगा और किशनगंज में विद्यालय संचालित है। शिक्षण व्यवस्था मजबूत करने के लिए TRD4 के माध्यम से 288 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बैंक खाते के गलत इस्तेमाल को लेकर RBI ने जारी की चेतावनी। RBI ने लोगों को बैंक खाते के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी है। यदि कोई व्यक्ति आपके खाते का इस्तेमाल करके अवैध धन भेजने या प्राप्त करने के बदले आसान कमाई का लालच देता है तो सावधान रहे। ऐसे धन को इधर उधर पहुंचाने वाले व्यक्तियों को अवैध धनवाहक यानी कि मनी म्यूल कहा जाता है और कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भी हो सकती है। किसी को अपना बैंक खाता, OTP, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी ना दे। आसान कमाई के लालच में जोखिम भी ना उठाए। बैंक खाते की सुरक्षा के साथ अपनी वित्तीय सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अररिया में 50,000 की रिश्वत लेते उद्योग विभाग के GM गिरफ्तार। अररिया में निगरानी विभाग के उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को 50,000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। DSP सतीश चंद्र माधव के नेतृत्व में टीम ने शनिवार सुबह शिवपुरी स्थित उनके किराए के आवास पर कार्रवाई की। मनी सप्लायर कमरे आलम ने आरोप लगाया कि 17 लाख रुपए की मशीनों की आपूर्ति के बदले महाप्रबंधक ने 5% यानी कि 85,000 रुपए कमीशन मांगा था। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए गए। इसके बाद निगरानी थाना कांड संख्या 5526 दर्ज किया गया। छापेमारी में अलमारी से 50,000 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। PPU में LLB प्रवेश के लिए 14 अगस्त तक करे आवेदन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना ने 3 वर्षीय LLB समेत PG सेल्फ फाइनेंस कोर्स, MAd, MLES और BLES में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी है। LLB में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ppup.ac.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। LLB के लिए सामान्य BC और EWS छात्रों का आवेदन शुल्क 150 रुपए है, जबकि SC ST छात्रों के लिए 1000 रुपए है। वहीं MAd के लिए शुल्क क्रमशः 2000 रुपए और 1500 रुपए निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी गई है।
बिहार के युवाओं के बीच बढ़ेगी निशांत कुमार की सक्रियता। जदयू अब बिहार के युवाओं पर खास फोकस करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार की बेटी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की युवाओं के बीच सक्रियता बढ़ेगी। मानसून के बाद वह बिहार यात्रा पर निकलकर युवाओं से संवाद करेंगे और नीतीश सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। युवाओं जदयू को एक एक बूथ तक पहुंचकर छात्र क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति, छात्रावास राशन, कुशल युवा योजना और स्वयं सहायता भत्ता जैसी योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। निशांत का कहना है कि युवा ही बिहार का भविष्य है। युवाओं से संवाद कर उनकी जरूरत समझने और उनके हित में काम करने पर जोर रहेगा। साई सुदर्शन हुए चोटिल, जाने कौन लेगा टीम में जगह। साई सुदर्शन पैर में हल्की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो सकते हैं। वह फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में इलाज करा रहे हैं। पहला टेस्ट 15 अगस्त को गाले में खेला जाएगा। सुदर्शन की जगह शेख रशीद या सरफराज खान को मौका मिल सकता है। शेख रशीद ने हाल ही में इंडिया ए की ओर से श्रीलंका दौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं सरफराज अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी की कमी को लेकर चिंतित है। अब बीसीसीआई के आधिकारिक फैसले का इंतजार है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 9 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भारतीय क्रांति दिवस अथवा अगस्त क्रांति दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सन 1942 में 9 अगस्त को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन हिंदी साहित्यकार अभिनव आनंद का जन्म हुआ था, जबकि 1974 भारतीय अभिनेता महेश बाबू, सन 1991 में जन्मी अभिनेत्री हंसिका मोटवानी, सन 1954 में जन्मे पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवाना शामिल है। जबकि सन 2002 में प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय का निधन हुआ था। ऑनलाइन खरीदारी में फेक रिव्यू पहचानने के जाने आसान तरीके। ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ 4 से 5 रेटिंग देखकर प्रोडक्ट खरीदना सही नहीं है। नकली रिव्यू पहचानने के लिए उनकी भाषा और पैटर्न पर ध्यान दें। अगर कोई रिव्यू एक जैसे शब्दों में लिखे हैं या सिर्फ सम्मानित तारीफ की गई हो तो सावधान रहे। कम समय में बहुत अधिक सकारात्मक रिव्यू आना भी संदिग्ध संकेत हो सकता है। खरीदने से पहले 1, 2 और 3 स्टार रिव्यू जरूर पढ़ें, क्योंकि इनमें कमियां और वास्तविकता अनुभव सामने आते हैं। फोटो वीडियो रिव्यू भी जांचें। दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायतें व अनुभव खोजें। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिले। 24 कैरेट सोना करीब 6,761 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी के भाव 13,086 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 24 कैरेट सोने के बाद 22 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 1,37,053 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। बाजार में इस तेजी की प्रमुख वजह डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और महंगाई कम होने की उम्मीद बताई जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी कीमती धातुओं को प्रदर्शन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी मजबूत रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूद परिस्थितियों में निवेशकों की दिलचस्पी कीमती धातुओं में बढ़ी है। हालांकि आगे कीमतों में उतार चढ़ाव जारी हो सकता है। सोनाक्षी सिन्हा ने भूटान वेकेशन की शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों पति जहीर इकबाल और ससुराल वालों के साथ भूटान वेकेशन एंजॉय कर रही है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर की है, जिनमें वह भूटान की हरी भरी वादियां, पहाड़ों और नदियों के बीच क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रही है। तस्वीरों में सोनाक्षी सिन्हा काफी खुश और रिलैक्स महसूस दिख रही है। जहीर इकबाल ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वेकेशन की कई तस्वीरें साझा की है। फैंस इन तस्वीरों को जमकर प्यार लौटा रहे हैं। पुनौरा धाम में सीताराम मंडपम में विराजमान हुए माता सीता और श्री राम। पुनौरा धाम के नवनिर्मित सीताराम मंडपम में माता सीता और प्रभु श्री राम के प्रतिमाओं की विधि विधान और वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच विराजमान कराया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर अपने हाथों प्रतिमाओं की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान विद्वान पंडित, साधु संत और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना हुई। प्रतिमाओं की स्थापना के दौरान पूरा पुनर्धाम परिसर वैदिक मंत्र उच्चारण और जय श्री राम के उद्देश्य से गूंज उठा।
मंदिर निर्माण कार्य जारी रहने के कारण फिलहाल माता सीता और श्री राम श्री सीताराम मंडपम में विराजमान रहेंगे, जहां श्रद्धालु दर्शन और पूजा कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेगा 7 सवालों में अपना कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें मधुबनी चित्रकला के प्रमुख पत्रकार कौन है? ऑप्शन है भारती दयाल, बी सेवकाराम, सी लालचंद, डी नानकचंद। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है भारती दयाल। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में भोजपुरी प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है सारण, बी चंपारण, सी भोजपुर, डी पूर्णिया। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजपुर। हमारा तीसरा सवाल है, भारत में बच्चों के लिए बजट बनाने वाला तीसरा राज्य कौन है? ऑप्शन है केरल, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार के कितने जिले आकांक्षी जिलों में शामिल है? ऑप्शन है 13, बी 11, सी 10, डी 12। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 13। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हमारा छठा सवाल है, विश्व की पहली तेल पेंटिंग कहाँ मिली है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। हमारा 7वां सवाल है, संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? ऑप्शन है ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है ब्राह्मण। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है राजेंद्र प्रसाद, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार, प्रदीप पंडित, विनोद शाह, हिमांशु कुमार, संजीव कुमार, रोशन कुमार, अमर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नीतीश कुशवाहा, राजकिशोर महतो, संजय कुमार शर्मा, गीता देवी, राजेश पाल, राहुल कुमार, राजेंद्र तंती, पप्पू कुमार, अबोध कुमार, हिमांशु शर्मा, अशोक कुमार, कृष्णा प्रसाद, सागर कुमार, पवन कुमार यादव, आदित्य प्रधान, रंजीत मिश्रा, अमृता कुमारी, अनवर खान करीम, पवन कुमार और मनोज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू होने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।